इस विधि से निकाला हुआ दूध, निकालने के बाद उसको छान करके 48 मिनट के भीतर, यदि तुरंत अभिषेक करना है तो कुनकुना म्हणजे कोमट किया तो चलेगा, और बहुत देर बाद यदि करना है तो उसको उबालना चाहिए, उबालना चाहिए। लेकिन उबला हुआ खौलता हुआ दूध या जल से अभिषेक भगवान की प्रतिमा पर नहीं करना चाहिए। उबला हुआ जल या उबला हुआ दूध फिर से ठंडा होकर के अर्थात कुनकुना कोमट होने के बाद उसका अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस दूध से ही, इसी विधि से जो दूध उबाला गया है, उसी दूध को योग्य तापमान में आने पर उसका जो दही बनाया जाता है, विरजन, दशकों से चला वो जामुन कौन सा, दादी नानी से जो दही छाछ चला है वो जामुन, जामुन म्हणजे विरजन। कौन सा जामुन? बादाम हो, नारियल की गिरी, नारियल का जो ये डालते हैं ना ऊपर वाला छिलका, या और कोई भी जो जो उसके मिर्च वगैरह होती है, मुनक्का होता है, ऐसी जो चीज़ें डाल करके जामुन लगाया जाता है, दही बनाया जाता है, उसी विधि से वही दही पंचामृत अभिषेक में उपयोग में लाने योग्य है। हाँ, उसमें भी जहाँ पंचामृत होता है वहाँ पर करें, जहाँ नहीं होता है वहाँ जबरदस्ती क्यों करें, और जहाँ पंचामृत होता है वहाँ जबरदस्ती से जलाभिषेक ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धार्मिक क्रियाओं की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति द्वारा रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि भारतीय संविधान में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपनी धार्मिक आराधना का अधिकार दिया गया है। आगम के द्वारा प्रमाणित सभी प्रकार की क्रियाएं, पूर्वाचार्य सम्मत सारी क्रियाएं अपने अपने भूमिका अनुसार श्रावक और श्रमणों को करने में कोई नहीं रोक सकता। उसके उपरांत इसी प्रकार से बनाए गए दही को मथ करके उसमें से जो क्या निकलेगा, नैनू, नैनू 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 म्हणजे नवनीत, मक्खन, उस मक्खन को 48 मिनट के भीतर उबाल करके उसका बना हुआ घी, तूप, ठीक। ऐसे ही घी का अभिषेक पंचामृत अभिषेक में कर सकते हैं। जिन्हें करना है उन्हें जरूर करें, जो करते हो आनंद से करें। उसके उपरांत इक्षु रसाभिषेक, इक्षु यानी गन्ना, ऊस, गन्ने का रस कैसे निकाले बताओ? हाँ, डोळ काढायचं, जो गन्ना है, गन्ना जो व्यवस्थित रूप से काटने योग्य, रस निकालने योग्य उम्र में आ गया, अर्थात उतना पक गया है, निबारूस उचित उम्र में आ गया है, ऐसे गन्ने को तोड़ने के बाद वो गन्ना जो है वह 10 प्रकार की वनस्पतियों में आता है, और वह पर्व बीज जाति की वनस्पति है। पर्व म्हणजे मधली कांडी, बीच में जो पोर होता है ना उसका पर्व, उसी में जो उसकी आंख होती है वही उसका बीज है, बराबर। तो वह उसका बीज है, उसके भावी पीढ़ी के लिए, अग्रिम संतान के लिए वह बीज है। तो उसका विनाश किए बिना व्यवस्थित रूप से उस बीज को सुरक्षित रखते हुए, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माही, तो उस बीज को सुरक्षित रख करके फिर धुले हुए प्रासुक यानी छने हुए जल से धोए हुए उस गन्ने का विधिवत रस व्यवस्थित विवेक पूर्वक निकालने के बाद उसी रस को 48 मिनट के भीतर उसका अभिषेक होना चाहिए। कितने मिनट के भीतर? 48 मिनट के भीतर। आज क्या करते हैं उस अभिषेक के नाम पर? शक्कर, पानी में लोटे में एक चम्मच भर, एक चुटकी भर शक्कर डाल दी, हिला करके कर दिया अभिषेक। क्यों क्यों पूछने पर कहते हैं कि शक्कर तो उसी इक्षुरस से बनी है। आप मुझे एक बात बताओ,
आप लोग रोज या जब भी आपके घर में, गांव में, आसपास कहीं पर भी आपके घर में या साधर्मियों में जहाँ भी सतपात्र दान होता रहता है, त्यागी व्रतियों का आहार दान चलता है, तो आप उसमें यदि जब कोई मिष्टान्न व्यंजन देते हैं तो उस समय वे त्यागी व्रती पूछते हैं इसमें क्या क्या डाला है, तो आप क्या कहते हैं? महाराज खांड साकर, अथवा गड़गी सकरी, बैडगी सकरी और शुद्ध गुड़। क्या कहते हैं आप लोग? शुद्ध गुड़ कहते हैं। बाजार में जहां भी अपना सांगली शहर गुड़ के मार्केट में दुनिया में प्रसिद्ध है, तो सांगली मार्केट से लाया हुआ गुड़ आप चौके में यूज करते हैं? त्यागी व्रतियों को, अनुव्रतियों को, प्रतिमाधारियों को, महाव्रतियों को वैसे गुड़ से बना हुआ व्यंजन देते हैं क्या आप लोग? नहीं। जो हमारे साधर्मी बंधु विवेक पूर्वक उस गन्ने को व्यवस्थित धो करके उसके बीज की रक्षा करके उसका रस निकाल करके अत्यंत शुद्धता पूर्वक उस गन्ने के रस को उबाल करके उसका गुड़ सोले से तैयार करते हैं, सोले के वस्त्रों से तैयार करते हैं या शुद्धि से तैयार करते हैं, उसी गुड़ से बने हुए व्यंजन आप लोग साधु संतों को, त्यागी व्रतियों को देते हैं। अब आप बताइए वह शक्कर कैसे बनी है, किस प्रोसेस से बनी है? उस शक्कर को जहां से खेतों से तोड़ करके ट्रैक्टर पर, ट्रक पर चढ़ाया गया, उसके ऊपर चप्पल जूते पहन करके चढ़ने वाले, बैठने वाले, खाने पीने वाले, गुटखा तम्बाकू खाकर उसी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके थूकने वाले उन सारे मजदूरों का, अब उनको अपराधी तो नहीं कह सकते क्योंकि उनकी जीवन शैली उसी प्रकार की। उनके छोटे छोटे बच्चे उसी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके कदाचित मलमूत्र आदि भी विसर्जन कर सकते हैं, कह नहीं सकते। ऐसा गन्ना जब शुगर फैक्ट्री में जाता है, वहां की प्रोसेसिंग के अनुसार वह शुगर फैक्ट्री में गया हुआ गन्ना उस शुगर मिल में पूरे प्रोसेस से जाता है। हजारों लाखों बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, चींटियां आपने देखे होंगे कभी। हम बचपन में गए थे वसंत दादा शुगर मिल में, बचपन में जब हम लोग वही खेलना कूदना आसपास होता रहता था, तो हजारों कीड़े मकोड़े और छोटी छोटी काली चींटियां, बड़े बड़े चींटे होते। कौन सी अहिंसा पल रही, कौन सी शुद्धि वहां पल रही है। उसमें बोरी में भरने वाला वो जो शक्कर है, शुगर है, उसको किस प्रकार भरा जा रहा है। शुगर के ढेर पर जो शुगर तैयार करने के बाद उसको भरते समय चप्पल जूते पहने हुए मजदूर पैर रख करके उसमें जा रहे हैं, खोरे से पकड़ करके फावड़े से उसको भरने का वगैरह सारा उठाने रखने का, गाड़ियों में चढ़ाने उतारने का काम हो रहा है। और कहाँ भी नालियों के ऊपर बने हुए जो सीमेंट कंक्रीट के जो रहते हैं सारे कंक्रीट के काम, उसके ऊपर रखा गया है। अशुद्ध जगहों पर रखा गया है। गुड़ के ढेले कहीं पर भी रखे गए, गुड़ाचा ढेपा, उनके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही है, कितनी धूल उस पर बैठ रही है, कितनी अशुद्धि, दुनिया भर की अशुद्धि। ऐसे द्रव्यों का आप लोग प्रभु के पूजन में उपयोग कर रहे हैं। मैं उन द्रव्यों का निषेध कर रहा हूं। ऐसी गलत फहमी कर लेने के बजाय उनकी अशुद्धि के बारे में मैं उल्लेख कर रहा हूं। इस अभिप्राय को समझने का प्रयास करें। नहीं तो ये महाराज शांति सागर महाराज की परंपरा को मानते नहीं है, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता, हमें किसी भी अर्ध्या हळकुंडानं पिवळ्या झालेल्या कोणाच्या पण प्रमाणपत्राची आम्हाला गरज, मी अहंकारानं म्हणत नाही आहे, पण अशा प्रकारच्या लोकांच्या प्रमाणपत्राची आम्हाला गरज। जिनवानी जो कहेगी वही प्रमाण पत्र है। एक हाइकू लिखा था भोपाल के चातुर्मास में। उस हाइकू का भाव है, प्रभु को छोड़, पहली पंक्ति क्या है, प्रभु को छोड़ मैं क्या हूं। सुन रहे हैं क्या, क्या सुना? प्रभु को छोड़ मैं क्या हूं, यह बात मैं ही जानता। तीसरी पंक्ति है, मैं ही जानता। प्रभु को छोड़, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है, मैं क्या हूं यह बात, 7 अक्षर हो गए। मैं क्या हूं यह बात, 7 अक्षर हो गए। प्रभु को छोड़ मैं क्या हूं यह बात मैं ही जानता। मैं जानता हूं ना, इसलिए एक तो सर्वज्ञ होने के कारण प्रभु जानते हैं और दूसरा मैं स्वयं जानता हूं। मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता
ये अहंकार से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे अज्ञानी लोग साधु संतों को मुझे ही कहते हैं, कह रहे हैं, ऐसा मैं पूर्वाग्रह दूषित भाव से अपने ऊपर खींच ले रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कितने ही साधुओं के बारे में ऐसा लोग उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाने वाले स्वयं कितने अज्ञान के दलदल में, मिथ्यात्व के अंधकार में फंसे हुए हैं। उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उनको भी मैं दोष नहीं दे रहा हूं, उनके कर्मों का उस प्रकार का उदय है, लेकिन कर्मों का उदय कहते हुए कब तक बैठेंगे? कम से कम अज्ञान और मिथ्यात्व का त्याग तो होना ही चाहिए। विवेक रखे प्रभु का पूजन करते समय। अब बात निकली है इसलिए क्लियर कर देता हूं। 20 पंथी अमनाय में जो पूजा होती है उसमें सचित्त फल फूल आदि का भी उपयोग होता है, ठीक है, उनकी विधि के अनुसार वे कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के चरणों में फूल रखना है क्या? प्रभु के चरणों पर रखना है? अष्टद्रव्य में पुष्प नाम का एक द्रव्य है, तो अष्टद्रव्य में अक्षत भी है, अष्टद्रव्य में चरु भी है। तो कोई घेवर, पेड़ा, बर्फी या कोई और भी व्यंजन भी नैवेद्य के रूप में भगवान की पूजा में लेते हैं, ले सकते हैं यदि शुद्धि पूर्वक हो तो, उस अमनाय की मान्यता अनुसार। तो पुष्प जिस प्रकार एक अष्टद्रव्य का द्रव्य है, क्या उस प्रकार घेवर, पेड़ा, बर्फी भी प्रभु के चरणों में रखेंगे क्या? हमें आचार्यों ने कहा है, मराठी साहित्यकारों ने भी बहुत अच्छा कहा है, देवाचिया द्वारी बसावे क्षण भरी। प्रभु के द्वार में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के दर पर क्षण भर बैठो, प्रभु के चरणों में क्षण दो क्षण बैठो, शांति का अनुभव करो, ऐसा उपदेश आचार्यों ने दिया। तो चरणों में बैठो ऐसा हमारे लिए कहा, तो हम उठकर चरणों पर ही बैठने लगे तो बसल्या काय मांडीवर त्यांच्या? मैं उपहास नहीं कर रहा हूं, किंतु कितना विपर्यास करना। प्रभु वीतरागी है, संपूर्ण दिगंबरत्व को धारण किए हुए हैं। फूल से आप जरूर पूजा कीजिए, लेकिन फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाइए। चरणों पर क्यों? और फिर फूल भी यदि 24 घंटे रखते हो तो घेवर, पेड़ा, बर्फी और बहुत सारे मिष्टान्न भी रखो, क्योंकि वह भी अष्टद्रव्य में से एक नैवेद्य नाम का द्रव्य है। क्या चल रहा है? धार्मिक क्रियाओं के नाम पर अविवेक की बात है। मैं उस पूजा पद्धति का निषेध नहीं कर रहा हूं, उसमें आई हुई विचित्रता का निषेध कर रहा हूं। प्रभु के चरणों में बैठना है क्या चरणों पर बैठना है? द्रव्य प्रभु के चरणों में चढ़ाना है क्या चरणों पर चढ़ाना है? आप विचार करें। मैं कह रहा हूं तो सभी लोग मेरी बात से सहमत हो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं, और यह बात मेरी भी नहीं है, आगम की है। मैंने उन द्रव्यों का निषेध नहीं किया है, उसमें आई हुई अशुद्धियों का और विचित्रताओं का निषेध किया है, चरणों पे रखने आदि का। मैं फूल चढ़ाने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन फूल कहाँ चढ़ाए, कैसे चढ़ाए, क्यों चढ़ाए, इसका कुछ तारतम्य तो होना चाहिए। लेकिन हम लोग इन क्रियाओं में आई हुई विचित्रताओं का सुधार करने के बजाय साधु संतों को ही एक लेबल लगाने चले हैं कि ये शांति सागर महाराज की मान्यता को मानते हैं। आप प्रमाण पत्र देने वाले कौन हैं? सीधा प्रश्न। अर्धवट काय काम ठेवत नाही, विचारलो तर स्पष्टच, नाही तर ग बसायचं, आणि विचारलं तर निकाल लावून सोडायचं। प्रमाण पत्र देने वाले आप कौन कि हम शांति से, हम यानी मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं ऐसा नहीं, जिन किन के बारे में ऐसा कहा जाता हो, और यदि वे जिनके बारे में कहा जा रहा है वे वैसा नहीं करते हो, आचार्य देव के मान्यता के विपरीत नहीं जाते हो, तो आप ये लेबल लगाने वाले और प्रमाण पत्र देने वाले कौन? आप यानी आप नहीं, जो कोई भी हो। यदि उस जगह पर मैं भी हूं तो यह प्रश्न मेरे लिए भी है, पक्षपात पूर्वक मैं नहीं कह रहा हूं। यदि उस जगह पर मैं हूं तो मेरे लिए भी यह प्रश्न है। और एक अभ्यास तो आपको दिया है, असल में और कोई होता तो उसको चैलेंज कहता, मैं आपको चैलेंज करता हूं, दिखाओ निकाल के, ऐसा कहा जाता।
मैं सभ्य शब्द में कह रहा हूं, आपके लिए एक अभ्यास दे रहा हूं। आगम में कहीं पर भी साधुओं के लिए पूर्वाचार्यों ने और आचार्यों के द्वारा ही प्रणीत आगम का अनुसरण करने वाले विद्वानों ने कहीं पर भी साधुओं के लिए 20पंथी साधु, 13पंथी साधु ऐसा यदि कहीं प्रमाण दिया हो, मैं बीच चौराहे पर खड़े रहकर सहर्ष प्रायश्चित्त स्वीकारूंगा, दंड हंसते हुए स्वीकार करूंगा। लेकिन कुछ हमारे ही बंधु आचार्य शांति सागर जी छानी वाले 13पंथी और चारित्री चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर 20पंथी, कुंद कुंद आचार्य देव जिनका उल्लेख महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद किया जाता है, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है आगम चक्षु साहू। फिर आप साधुओं को 13 और 20 का लेवल क्यों लगाते हो, क्यों कर्मबंद कर लेते हो? सीता सती का उदाहरण हमारे सामने है। सीता ने अपनी पूर्व पर्याय में एक निष्पाप आरिका माताजी और एक निष्पाप मुनिराज के ऊपर, उनके चारित्र के ऊपर उंगली उठाई, उनके ऊपर धब्बा लगाने का कार्य किया। सीता को कितने कष्ट उठाने पड़े। श्रीपाल कोड़ी राजा को श्रीपाल राजा को कोढ़ रोग क्यों हो गया? श्रीपाल राजा ने समुद्र किनारे पर ध्यान मग्न बैठे हुए अत्यंत कृश शरीर पर जिनके पसीने आदि के कारण, उड़ी हुई धूल के कारण मैल वगैरह लगा हुआ था, ऐसे मुनिराज को देख करके कोड़ी है कोड़ी है कोड़ी है, इस प्रकार अपने 700 साथियों के साथ उन मुनि महाराज की हंसी उड़ाई थी। श्रीपाल राजा स्वयं कोढ़ी है कह रहा था और 700 साथी हंसी उड़ा रहे थे। इसलिए एक करने वाला और बाकी सब अनुमोदक, सबको एक साथ कोढ़ रोग हो गया। कर्म से डरना है। किससे डरना है? कर्म से डरना है। अच्छा करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरा करेंगे, बुरे में भी साधु संतों के ऊपर अपवाद लगाना और उनके बारे में अपप्रचार करना बहुत भयावह कर्म का बंध होता है, जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। आपको दर्शन को नहीं जाना है, मत जाइए। आपको उनका आहार दान वयावृत्ति नहीं करना है, कोई बात नहीं है। आपको उनकी संगति में नहीं जाना, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन ये सब नहीं करना है तो निंदा तो मत कीजिए। निंदा के साथ साथ, निंदा से भी भयावह यदि कोई है तो अपप्रचार। अपप्रचार अवर्णवाद मिथ्यात्व के बंध का कारण है और अनंत संसार का बीज है। इसलिए साधु संतों को तो कम से कम 13पंथी साधु और 20पंथी साधु यह ठप्पा लगाना बंद किया जाए, और जो साधु अपने आप को हम 13पंथी और हम 20पंथी कहते हैं, उनसे भी विनय पूर्वक आग्रह है कि वे भी इस प्रकार के पंथवाद 13 और 20 के चक्कर में ना उलझे तो बहुत अच्छी बात है। किस प्रकार हुई, उसके आगे पीछे की संक्षिप्त पार्श्वभूमि क्या है, उस बात को अपन अग्रिम सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। स्वभाव प्रच्छाद